हेलो एंड वेलकम टू द एग्जाम ऑडिसी। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक प्लास्टिक सबसे प्रॉब्लमैटिक प्लास्टिक वेस्ट में से एक है? इट्स एवरीवेयर, फ्रॉम फूड कंटेनर्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेजिंग। वी यूज इट डेली विदाउट गिविंग इट मच थॉट। बट क्या कभी सोचा है कि इसमें असल में होता क्या है? जब हम इसे डिस्पोज करते हैं तो क्या होता है? क्या ये सेफ है हमारे यूज करने के लिए? आखिर ब्लैक प्लास्टिक का सच क्या है? Stick around as we uncover the dark truth about black plastic. Black plastic ज्यादातर recycled electronic waste से बनता है, जैसे पुराने कंप्यूटर्स, टीवी एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। और इसका जो ब्लैक कलर है वो कार्बन ब्लैक पिगमेंट से आता है। रिसाइकलिंग सुनने में तो अच्छा लगता है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फ्लेम रिटार्डेंट्स के साथ आते हैं। फ्लेम रिटार्डेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो मटेरियल्स को आग पकड़ने से रोकने या आग के फैलाव को धीमा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे फायर हैजर्ड्स को रोका जा सके। और साथ ही साथ इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में हेवी मेटल्स जैसे लेड, कैडमियम और मर्करी भी होते हैं। फिर भी ब्लैक प्लास्टिक इतना पॉपुलर क्यों है? बिकॉज ये ड्यूरेबल होता है, ये सस्ता पड़ता है एंड ये मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देता है। लेकिन जब आप ब्लैक प्लास्टिक में गर्म खाना रखते हैं या माइक्रोवेव में यूज करते हैं खाना गर्म करने के लिए, तो इसमें से ये टॉक्सिक केमिकल्स आपके फूड में लीच हो सकते हैं, जो सीरियस हेल्थ रिस्क्स क्रिएट कर सकते हैं। While some manufacturers claims that उनके द्वारा मैन्युफैक्चर की हुई ब्लैक प्लास्टिक फूड सेफ है, फिर भी इन हार्मफुल केमिकल्स का प्रेजेंस एक कंसर्न रेज करता है। Even experts recommends that कि हम सेफ ऑल्टरनेटिव्स चूज करें। And yes, there is a catch कि ज्यादातर ब्लैक प्लास्टिक्स रिसाइक्लेबल ही नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि रिसाइकलिंग सेंटर्स जो होते हैं वो इंफ्रारेड सेंसर्स यूज करते हैं प्लास्टिक्स को डिटेक्ट और सॉर्ट करने के लिए। लेकिन ब्लैक प्लास्टिक इंफ्रारेड लाइट अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे ये सॉर्टिंग मशीन्स के लिए इनविजिबल हो जाता है। एंड दिस मेक्स ब्लैक प्लास्टिक नॉट जस्ट अ हेल्थ कंसर्न बट ऑल्सो एन एनवायरमेंटल हैजर्ड, एज इट्स डिफिकल्ट टू रिसाइकल। ये लैंडफिल्स या ओशंस में चला जाता है, मरीन लाइफ और इकोसिस्टम को भी डैमेज करता है। ये फूड चेन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हाई इज इट इन न्यूज। ब्लैक प्लास्टिक मेड हेडलाइंस आफ्टर स्टडी लास्ट ईयर व्हिच क्लेम्ड कि इसमें जो टॉक्सिक फ्लेम रिटार्डेंट्स मौजूद होते हैं वो हैजर्डस लेवल्स पर फूड में लीच हो सकते हैं। इन 2023 केमोस्फेयर जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें मोर देन 200 ब्लैक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का एनालिसिस किया गया, जिसमें किचन यूटेंसिल्स, फूड कंटेनर्स, टॉयज जैसे ब्लैक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को कंसिडर किया गया। स्टडी में मिला क्या? BD209 नाम का फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल, जिसे डीकैब्रोमोडाफिनल ईथर भी कहते हैं, एंड जो यूएस में 10 साल पहले बैन हो चुका था ड्यू टू पोटेंशियल ह्यूमन हेल्थ रिस्क्स। One shocking claim was that कि black plastic utensils 34,700 nanograms per day तक BD209 केमिकल को एक्सपोज कर सकती है, जो यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी EPA के सेफ लिमिट के काफी क्लोज है। बट फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया, मिसकैलकुलेशन। पता चला कि स्टडी में एक बड़ा मिसकैलकुलेशन था। रिसर्चर्स ने EPA के रेफरेंस डोज को 10 टाइम्स ज्यादा एस्टिमेट कर लिया था। करेक्शन के बाद ब्लैक प्लास्टिक यूटेंसिल से एस्टिमेटेड एक्सपोजर एक्चुअली EPA के लिमिट से काफी कम निकला। सो डज दैट मीन ब्लैक प्लास्टिक इज सेफ टू यूज? बिल्कुल नहीं। साइंटिस्ट्स आर स्टिल फिगरिंग इट आउट कि जो करंट सेफ्टी लिमिट्स है क्या वो सच में रिलायबल है। रिवाइज्ड नंबर्स चाहे कम एक्सपोजर दिखाते हो, लेकिन रिसर्चर्स मानते हैं कि हम अब तक ये नहीं जानते कि फ्लेम रिटार्डेंट्स का एक ट्रूली सेफ डोज क्या होता है। बहुत से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पुराने डेटा पर बेस्ड है और साइंटिस्ट्स मानते हैं कि हमको इनका फिर से इवैल्यूएशन करना चाहिए। वन थिंग इज वेरी क्लियर कि हार्मफुल केमिकल्स का एक्सपोजर जितना कम हो उतना बेहतर है। इसलिए अगर आप सेफ साइड पर रहना चाहते हैं देन कंसिडर स्विचिंग टू ऑल्टरनेटिव्स। जैसे किचन यूटेंसिल्स में आप स्टेनलेस स्टील, सिलिकॉन या वुडन का यूज कर सकते हैं। ग्लास या स्टेनलेस स्टील फूड स्टोरेज कंटेनर्स का यूज कर सकते हैं। माइक्रोवेव सेफ मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं। स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन रिड्यूसिंग पोटेंशियल एक्सपोजर। अब बात आती है कि तो क्या हमको ब्लैक प्लास्टिक कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए? मे बी नॉट, बट इसका रिस्पॉन्सिबल यूज करना जरूरी है
and making informed choices can go a long way in protecting our health. ब्लैक प्लास्टिक देखने में हार्मलेस हो सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. It's time to rethink our choices. Let's switch to better and safer alternatives.